वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है एसक्यूएल का अपडेट स्टेटमेंट। तो अपडेट स्टेटमेंट की सहायता से हम लोग करते क्या हैं, तो इसकी सहायता से मान लेते हैं हमारे पास कोई डेटाबेस है और डेटाबेस में कोई टेबल है और उस टेबल के किसी रिकॉर्ड्स को हमें चेंज करना है ना। उसमें मान के चले हमने किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को हमने फीड किया और हमें बाद में समझ में आ रहा है उसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो उस पर्पज से ये एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। द अपडेट स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग टेबल है, पहले से बना बुनाया कोई टेबल है, उसके रिकॉर्ड्स में यदि मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कोई चेंज करना है, तो अपडेट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और इसका जो सिंटैक्स है, पहले हम अपडेट लिखेंगे, फिर टेबल का नाम लिखेंगे, फिर ये सेट कीवर्ड लिखेंगे, फिर उस कॉलम का नाम और फिर जिससे उसे चेंज करना है, फिर उस कॉलम का नाम जिससे उसे मॉडिफाई करना है, और फिर हम कंडीशन देंगे। तो और साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है, बी केयरफुल व्हेन अपडेटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, नोटिस द वेयर क्लॉज इन द अपडेट स्टेटमेंट। द वेयर क्लॉज स्पेसिफाइज विच रिकॉर्ड्स दैट शुड बी अपडेटेड। इफ यू ओमिट द वेयर क्लॉज, ऑल रिकॉर्ड्स इन द टेबल विल बी अपडेटेड। तो अगर मैं वेयर क्लॉज नहीं लगाऊंगा तो वो पूरे रोज में वो अपडेशन हो जाएगा, है ना। और यदि मैं स्पेसिफिक कोई कंडीशन देता हूँ वेयर क्लॉज का प्रयोग करते हुए, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड, एक पर्टिकुलर रो में ही अपडेशन होगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाऊं। तो मैं डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ, डेटाबेस में उस टेबल को ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर मुझे ये अपडेट ऑपरेशन करना है। तो मैं एम्प्लॉय डेटाबेस में जाऊँगा और मेरे पास दो टेबल, एक डेमो जिसमें इतने रोज़ हैं। देखिए, मैं एम्प्लॉय आईडी एक है 100, उसका नाम है हीरा, और उसके नेम को मैं मॉडिफाई करके सपोज़ मैं कुछ कर लेता हूँ, सचिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये करना चाहता हूँ, मतलब मुझे अपडेट करना है। तो अगर मैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मोड में जाऊँ तो यहाँ पर अपडेट कैसे करेंगे, एडिट में जाऊँगा मैं और यहाँ हीरा है उसको मैं कर देता हूँ सचिन, गो कर दूँ। तो देख सकते हैं यहाँ से तो हो गया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से। अब मुझे यही चीज़ जो है मुझे क्वेरी के थ्रू करना है ना, कमांड लाइन में जा कर के करना है। तो कमांड लाइन में चले जाते हैं, विंडो आर प्रेस किया, CMD प्रेस किया, रूट में चला गया, CD XAMPP MySQL, तो एक साथ भी मैं ऐसे जा सकता हूँ डायरेक्टली बिन डायरेक्टरी में। अब मुझे डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना है, MySQL। अब हम डेटाबेस के साथ जुड़ गए हैं। सारे डेटाबेसेस की लिस्ट को देख लेता हूँ, मुझे कौन से डेटाबेस पर वर्क करना है, एम्प्लॉय पे। तो यूज़, अब इनके टेबल्स को देख लेता हूँ, शो टेबल्स। हमारे पास दो टेबल, डेमो और पर्सन। तो मैं एक बार पर्सन के सारे रिकॉर्ड्स को चेक कर लेता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन। पर्सन में कोई भी हमको रिकॉर्ड्स नज़र नहीं आ रहा है, नहीं है तो वो नहीं दिखाया है। डेमो को देख लेता हूँ, तो देख सकते हैं इसमें 4 रोज़ हैं। अब मैं सचिन को मैं यहाँ से अपडेट करना चाहता हूँ और इस सचिन का नाम मैं युवराज, है ना। मुझे उस एम्प्लॉय आईडी जिसकी जो एम्प्लॉय आईडी वो 100 है, उसके एम्प्लॉय नेम को मैं क्या बनाना चाहता हूँ, युवराज बनाना चाहता हूँ। तो मैं उसके लिए क्वेरी कैसे लिखूँगा, सबसे पहले लिखूँगा अपडेट, फिर कॉलम का नेम EMP नेम, मुझे क्या बनाना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में युवराज, ठीक है। अपडेट एम्प्लॉय नेम मुझे क्या बनाना है, युवराज। किसकी बनाना है, वेयर
वेयर एम्प्लॉय आईडी जो है वो कितना है, 100 है। तो सिंटैक्स कुछ ऐसा ही था, हमें अपडेट लिखना है, फिर टेबल का नाम लिखना है, ठीक है। अपडेट टेबल का नाम, फिर सेट कॉलम का नेम। ओके, थोड़ा सा मैं एक चीज़ यहाँ मिस्टेक किया हूँ, मैंने टेबल का नाम नहीं लिखा है, तो टेबल का नाम हो जाएगा डेमो। उसके बाद मुझे करना क्या है, एम्प्लॉय आईडी 100 वाले रो में मुझे एम्प्लॉय नेम क्या सेट करना है, और मैंने सेट भी नहीं लिखा। सेट सिंटैक्स कुछ ऐसा ही है, पहले अपडेट लिखूंगा, फिर टेबल का नाम, फिर सेट, फिर कॉलम का नेम, फिर वैल्यू। तो वही है यहाँ पर, अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पर डेमो नाम के टेबल में, और मैं एम्प्लॉय नेम को क्या सेट कर रहा हूँ, युवराज सेट कर रहा हूँ। किसके एम्प्लॉय नेम को मैं युवराज सेट कर रहा हूँ, उस एम्प्लॉय के नाम को जिसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, 100 है। तो मैं क्वेरी फायर करके देखता हूँ, रो मैच्ड एक चेंज हो गया, और मैं फिर से रिकॉर्ड्स को देख लेता हूँ वो चेंज हुआ है कि नहीं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेमो, तो देख सकते हैं यहाँ पर वो चेंजेस हो गया है। अब क्या मैंने तो एक ही फील्ड को चेंज किया, क्या मैं दो फील्ड को मैं चेंज कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ क्या? तो करके देखते हैं। अपडेट लिखेंगे, फिर टेबल का नाम, टेबल का नाम है डेमो, अपडेट है ना, और सेट क्या करना है मुझे, चलिए युवराज, ये साहू है ना, युवराज को मैं कर लेता हूँ धनराज, और साहू को मैं कर लेता हूँ वर्मा, है ना। तो मुझे करना क्या है, अपडेट कहाँ करना है, डेमो नाम के टेबल में, और मुझे करना क्या है, सेट करना है एम्प्लॉय नेम जो है वो मुझे करना है धनराज, क्योंकि धनराज स्ट्रिंग है तो मैं उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा, धनराज, ठीक है। एक कॉलम के बाद में मुझे कॉमा देना है, देख सकते हैं ना, सेट लिखना है कॉलम का नेम, फिर वैल्यू के बाद में कॉमा देना है मुझे, धनराज हो गया, फिर कॉमा दे देता हूँ। अब मुझे क्या चेंज करना है, एम्प्लॉय के लास्ट नेम को, EMP लास्ट नेम मुझे करना है वर्मा, उसे बना देना है वर्मा, वर्मा है ना। अब वेयर क्लॉज यूज करूंगा मैं, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू 100। तो क्वेरी हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अब देखते हैं वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं सिलेक्ट, है ना, तो डेमो नाम के टेबल के सारे रिकॉर्ड को देखना है मुझे, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेमो, तो धनराज वर्मा। तो ये इस तरीके से हम लोग ये अपडेट जो स्टेटमेंट है उसका प्रयोग करते हैं, और जिसकी सहायता से हम लोग जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसके रिकॉर्ड्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो आज हमने सीखा अपडेट स्टेटमेंट और उसको कैसे हम यूज़ करते हैं रिकॉर्ड्स को या डेटाबेस के किसी टेबल में जो इन्फॉर्मेशन है उसे अपडेट करने के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।